तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉलर परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है और आप इसकी पूरी की पूरी फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि गोलाई में कितनी अच्छी तरीके से बैठी है। और यहाँ पर प्लेकेट पट्टी की भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आई है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे स्कूल यूनिफॉर्म में बनने वाला कॉलर और प्लेकेट पट्टी बनाने का परफेक्ट तरीका। तो दोस्तों, हमने इसे सिर्फ बनाना ही नहीं है बल्कि इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि सारी तरफ से इसकी फिटिंग परफेक्ट तरीके से आए। तो पहले हम आपको इसकी कटिंग के बारे में बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, शोल्डर हमने यहाँ पर लिया है 13 इंची शोल्डर लिया है और उसके बाद में हाफ इंची हमने मार्जिन ले लेनी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इसे नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 7 इंची। तो 7 इंची हमने यहाँ पर आर्म होल की भी कटिंग करनी है। तो जितना आप शोल्डर देते हैं उतना ही आपको आर्म होल देकर गोलाई देकर इसकी कटिंग कर देनी है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, शोल्डर भी आपका सही तरीके से बैठेगा और आर्म होल भी आपका सही तरीके से बैठेगा। ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा। आप बताते हैं दोस्तों कि सामने पल्ले से हमने पीछे का पल्ला 1.25 इंची लंबाई में बड़ा कटिंग करना है, जिससे क्या होगा दोस्तों कि कॉलर पीछे की तरफ नहीं खींचेगा और सही तरीके से हमारे शोल्डर में बैठेगा। अब बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमने गले की सामने पल्ले की और पीछे पल्ले के गले की कटिंग की हुई है। तो यहाँ पर हमने गले की ऊपर से चौड़ाई दी है 3 इंची और गहराई दी है 3.25 इंची। इस तरीके से हमने 2 मार्क दे दिए हैं लंबाई चौड़ाई में और उसके बाद में इस तरीके से गोलाई दे देनी है। और पीछे गले की हमने यहाँ पर कटिंग किस तरीके से करनी है समझे। तो 3 इंची हमने इसकी चौड़ाई दी है और उसके बाद में गहराई हमने दी है 1.25 इंची। तो 1.25 इंची गहराई देकर इस तरीके से इसकी गोलाई दे दें। अब हम इसके डाउन के बारे में बताते हैं। तो जहाँ से दोस्तों हमारा गला कटिंग होता है वहाँ से दोस्तों हमने इसे इस तरीके से डाउन दिया है। तो ये डाउन हमने लगभग में दिया है दोस्तों 1.25 इंची। तो पीछे पल्ले का हम पहले बताते हैं दोस्तों, इंची टेप हमने इस तरीके से सीधा रखना है। हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ से हमने 1.25 इंची डाउन देना है। तो क्या होता है दोस्तों कि शोल्डर को डाउन देना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आपका फुलान होगा। तो इस तरीके से आपको डाउन ज़रूर कर देना है जहाँ से आप गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से पीछे पल्ले को भी डाउन करना है और सेम आपको सामने पल्ले को भी 1.25 इंची का डाउन कर देना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने गले की कटिंग कर दी है और ऊपर से हमने यहाँ पर प्लेकेट पट्टी की लंबाई का मार्क लगाना है, जो कि हम लगाएंगे 8.5 इंची में। तो 8.5 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। अब हम यहाँ से इसकी बीचों बीच कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लेकेट बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये काम आपको पहले कर लेना है कॉलर वाले सूट में। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों प्लेकेट पट्टी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्कूल यूनिफॉर्म बनाना है तो ऊपर में हमारी ये पट्टी लगेगी और अंदर में ये हमारी पट्टी लगेगी। तो ये पट्टी की चौड़ाई हम पहले आपको बताते हैं कितनी आपको लेनी है। तो देखिए दोस्तों, ये पट्टी को हमने पहले से फोल्ड करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फोल्ड करके रखा हुआ है। तो पहले हम इसकी चौड़ाई आपको बताते हैं दोस्तों कितनी लेनी है। तो इसकी चौड़ाई आपको लेनी है दोस्तों 3.25 इंची और दोनों तरफ दोस्तों आपको इस तरीके से 3 पॉइंट का फोल्ड करना है, इधर भी और इधर भी। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो बस आप दोस्तों प्रेस में इसे इस तरीके से फोल्ड कर दें और नीचे का पल्ला आपको थोड़ा सा बारीक सा बड़ा रखना है। बस आपकी इस तरीके से प्लेकेट पट्टी फोल्ड हो जाएगी। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी पट्टी भी फोल्ड कर देनी है। तो इसकी चौड़ाई आपको रखनी है दोस्तों 2.25 इंची। इधर भी 3 पॉइंट का फोल्ड करेंगे, इधर भी 3 पॉइंट का फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ में भी हमने इसे हल्का सा बड़ा रखना है। तो इसकी लंबाई दोस्तों हमने एकदम इसी के बराबर में रखनी है, जहाँ तक हमने इसकी कटिंग की है इसी के बराबर में रखनी है। और इस पट्टी की लंबाई दोस्तों हमने इससे 2 इंची बड़ी रखनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 2 इंची बड़ी रख लेनी है। चलिए अब हम बनाते हैं। तो पहले हम सामना पल्ला लेंगे और इसे हम सीधे की तरफ खोलेंगे। तो पीछे हमारा उल्टा वाला भाग है तो उल्टे का मार्क लगा देंगे
अब यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे काज पट्टी। तो इधर हमने काज पट्टी को बनाना है। तो काज पट्टी को हमने लेना है जिधर हमारी नीचे की तरफ बड़ी है उस तरफ हमने लेना है, और इसे दोस्तों हमने 3 पॉइंट का मार्जिन लेकर बैठाना है इसके पास में। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 3 पॉइंट की मार्जिन हमने यहाँ पर ले लेनी है मार्जिन, और उसके बाद में इसे इस तरीके से बैठाना है। और कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर टॉप में सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है और कितनी आसानी से हमारी इस तरफ की प्लेकट पट्टी बन गई है। अब हम इस तरफ की प्लेकट पट्टी को बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इधर की प्लेकट पट्टी को किस तरीके से बनाना है इसे समझ ले। तो इधर भी हमने बड़ा वाला जो पल्ला है उसे हमने नीचे की तरफ रखना है, ताकि जब ये सिलाई ऊपर से दे तो वो हमारे नीचे में भी सिलाई आए। अब हमने इसे इस तरीके से बैठाना है, और जितना हमारा यहाँ पर कटिंग है उसी के हिसाब से हमने इसके नीचे वाले पल्ले में मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसे मार्क लगाना है एकदम इसी के बराबर में, और अंदर की जो हमारी मार्जिन है दोस्तों उसे हमने कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कटिंग करना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने थोड़ी दूर कटिंग कर लेनी है, और उसके बाद में जहाँ पर हमने प्रेस में इसे बैठाया है इससे हमने 3 पॉइंट की मार्जिन लेकर इस तरफ पे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। हम आपको अच्छी तरीके से दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने फोल्ड रखा है, तो फोल्ड से थोड़ा सा बढ़ा कर आपको यहाँ पर कटिंग करनी है। अब हम इसे बैठाएंगे, इसे हम इस तरीके से रखेंगे, और इस तरफ भी हमने यहाँ पर दोस्तों 3 पॉइंट की मार्जिन लेकर इसकी सिलाई करनी है। इस तरीके से हमने 3 पॉइंट की मार्जिन ले लेनी है, और इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे। फिर हम ऊपर में इसे इस तरीके से बैठाकर सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मार्क के हिसाब से पट्टी को बैठा देना है, और इसमें टॉप में सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सरल तरीका है प्लेकट पट्टी बनाने का। तो 2 सिलाई में आपकी प्लेकट पट्टी बन जाती है। एक सिलाई हमारी इस तरफ रहेगी और एक सिलाई हमारी इस तरफ रहेगी। बस इसी तरीके से हमने इसमें टॉप में सिलाई दे देनी है। और ये पट्टी को दोस्तों आपको इस तरफ पलट लेना है पहले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने सिलाई दे दी है। अब हमने यहाँ पर जहाँ पर हमारा कट है इसे 1/2 इंच ऊपर की तरफ हमने मार्क लगाना है। तो यहाँ पर आप देख ले दोस्तों, यहाँ तक हमारा कट आ रहा है। बस इससे आप 1/2 से 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगा दे इस तरीके से, और यहाँ तक की हमने सिलाई देनी है जहाँ तक हमारा मार्क लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने सिलाई दे देनी है, और उसके बाद में देखिए दोस्तों सिलाई को इस तरफ घुमा लेना है, और ये वाली जो पट्टी है नीचे वाली इसे हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से आप यहाँ पर इसे बैठा दें। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से इसे बैठाना है, और जो मार्क दिया हुआ दोस्तों उसी के हिसाब से हम सिलाई देंगे। तो ये हमारा मार्क यहाँ पर है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे देनी है। फिर हम पट्टी को इस तरफ घुमाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कितनी फिनिशिंग से हमारी यहाँ पर पट्टी बैठी है। अब हमने पट्टी में नीचे में भी कट बनाना है। अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर इस तरीके से बना सकते हैं। अगर भी कट बनाना है दोस्तों तो आपको इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करना है, फिर हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये हमारा भी कट का यहाँ पर प्लेकेट बन जाएगा, और एकदम सीधा इसे बनाना है। बहुत से लोग टेढ़ा कर देते हैं, इधर इधर कर देते हैं, और वैसे नहीं करना है, एकदम सीधा बनाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो जहाँ पर हमने ये सिलाई दी है इसके ऊपर में हम एक सिलाई और दे देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब सिलाई को हमने अंदर की तरफ से निकाल लेना है।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर पट्टी बना ली है, पूरी परफेक्ट तरीके से ये पट्टी बन गई है। अब हमने इसके पीछे पल्ले को लेना है और इसे इस तरीके से बैठाना है। तो ये हमारा पीछे पल्ले का उल्टे वाला भाग है। तो दोनों तरफ हमारा अंदर में भी सीधा है, ये भी और ये भी। इसे हमने इस तरीके से बैठाना है और इसके शोल्डर की सिलाई करनी है। तो इसे हम सीधे की तरफ कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरफ पलट लेना है और जहाँ पर हमारा शोल्डर है दोस्तों, वहाँ पर हमने इसे मिलाना है और सिलाई देनी है। एक तरफ सिलाई हो गई है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ सिलाई देंगे। तो दोनों तरफ हमने दोस्तों सिलाई दे दी है। अब हम इसमें लगाएंगे कॉलर। तो इसे हम सीधे की तरफ करेंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सीधे की तरफ करना है, फिर हम इसे इस तरीके से पलटेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से पलटना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे बैठा देना है और जहाँ पर हमारा शोल्डर की सिलाई है वहाँ पर नाखून से बैठा दे इसे। अब हम इसकी गोलाई को नापेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर गोलाई के पास में इंची टेप को रखना है और धीरे धीरे करते हुए इसकी गोलाई को नापना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने गोलाई को यहाँ तक का नापना है। तो ये हमारी आ रही है 9 इंची 1 पॉइंट। तो इसे हम डबल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18.25 इंची। तो 18.25 इंची हमने यहाँ पर कॉलर की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कॉलर के लिए बकरम ले ली है, जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड किया है और इसकी चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंची। नीचे से हम यहाँ से दोस्तों 3 इंची का मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। अब इस तरफ हमने नीचे में 3.5 इंची का मार्क लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने 9 इंची 1 पॉइंट इसे तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से तैयार करना है। 9 इंची 1 पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसकी गोलाई बनानी है। तो जहाँ पर हमारी ये गोलाई बनकर आएगी तो इस मार्क तक हमने इसे लेकर आना है। तो यहाँ तक हमारी ये बनकर आएगी। अब हम इसे मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे मिला देना है और 1 इंची हमने यहाँ पर कॉलर की चौड़ाई कटिंग करनी है। तो 1 इंची का मार्क लगाएंगे, इसे भी मिलाएंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी हम गोलाई दे देंगे। तो यहाँ तक हमने 9 इंची 1 पॉइंट नापा था। तो फिर से हम एक बार नाप कर चेक कर लेंगे ये सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप एक बार और इसे नाप लें। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपका कॉलर एकदम परफेक्ट आता है। तो देखिए दोस्तों, हल्का सा आपका अंदर की तरफ आ रहा है 1 पॉइंट का। तो 1 पॉइंट का हम अंदर की तरफ कर लेंगे। तो ये हमारी एकदम परफेक्ट लंबाई आई है। क्या होता है दोस्तों, गोलाई में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो दोबारा आप ज़रूर नाप लें। अब यहाँ पर हमने इसकी गोलाई दे देनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे कॉलर का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बकरम को कपड़े में चिपका दिया है और बकरम के चारों तरफ हमने यहाँ पर 3-3 पॉइंट की मार्जिन रखी है। लेकिन हमने यहाँ पर नीचे की तरह इस मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड कर देना है बकरम के बराबर में ही। बस इसी तरीके से दोस्तों, आपको इसी के बराबर में एक कपड़ा और लेना है, जिसे हमने इस तरीके से रखना है। फिर हम इसे इसके ऊपर में रखेंगे और अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो इस तरीके से आपको रख लेना है और यहाँ पर देखें दोस्तों, आपको 1 पॉइंट का छोड़कर सिलाई करनी है और बाकी बकरम के किनारे किनारे ये सिलाई दे देंगे। तो 1 पॉइंट का हमने यहाँ पर इसे छोड़ देना है, ताकि क्या होगा दोस्तों कि कॉलर लगाने में हमें दिक्कत ना हो। तो हम आपको दिखा भी देंगे। तो इस तरफ भी दोस्तों हमने 1 पॉइंट छोड़ के ही सिलाई करनी है।
तो देख सकते हैं दोस्तों, एक पॉइंट की हमने यहाँ पर छोड़कर सिलाई कर दी है दोनों तरफ। तो इधर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी आप धागे की यहाँ पर कटिंग कर लें। अब हम इसमें 2 पॉइंट की मार्जिन रखकर कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। जहाँ पर गोलाई है वहाँ छोटे छोटे कट दे दें। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे अंदर की तरफ पलट लेना है और अच्छी तरीके से दोस्तों आप इसे प्रेस में बैठा दें। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसे हमने अच्छी तरीके से प्रेस में बैठा दिया है। अब हमने नीचे की तरफ इसमें 3 पॉइंट की मार्जिन रख इसकी कटिंग कर देनी है। अब इसे मिडिल करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर कट देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने इसे भी मिडिल करना है और अच्छी तरीके से बैठाकर यहाँ पर में भी कट देना है। अब हम इसे उल्टे की तरफ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सूट को आपको उल्टे की तरफ करना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने जो कट लगाया है कॉलर में, इस कट को इस कट के साथ में मिलाना है और इसमें 3 पॉइंट की सिलाई देनी है। तो ये जो जोड़ है दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा दें, या नहीं तो दोस्तों आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये वाला आपका भाग खींचेगा नहीं और अच्छी तरीके से शोल्डर यहाँ पर बैठेगा। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अब हम इसे लगाएंगे। तो बीच बीच में दोस्तों आपको इसे इस तरीके से मिला कर देखना है सही आ रहा है कि नहीं। तो चेक करते रहिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हमने इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एकदम बराबर आ रहा है यहाँ तक का। तो यहाँ पर हमने 1 पॉइंट का सिलाई छोड़कर कॉलर की सिलाई की है। तो 1 पॉइंट का हम इसे यहाँ पर फोल्ड करेंगे। तो बकरम को आपको 1 पॉइंट का यहाँ पर फोल्ड कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि सिलाई देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई देनी है। तो यहाँ पर सिलाई को अच्छी तरीके से बांध दें। इसी तरीके से दोस्तों हमने इसे आगे की तरफ बैठा कर लगाना है। तो आधा आधा कॉलर लगाएं दोस्तों, जिससे आपको कॉलर लगाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमने 1 पॉइंट इसे छोड़ा था, तो 1 पॉइंट हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बैठाएंगे अच्छी तरीके से प्लेकेट के बराबर में और इसमें सिलाई देंगे। तो इधर भी हमने शोल्डर की सिलाई को इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर कोना बनाना है। इस तरीके से क्रॉस कोना बना दे। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये सिलाई आपकी खींचेगी नहीं। अब हम इसमें भी सिलाई देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सिलाई दे दी है। अब हमने यहाँ पर नाखून से इसे बैठाना है अच्छी तरीके से। धागे वगैरह की कटिंग कर लें। अब हम इसे सीधे की तरफ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे सीधे की तरफ करना है और ये जो भी हमारा कपड़ा है दोस्तों, इसे हम अंदर की तरफ कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे अंदर की तरफ कर लेना है और अच्छी तरीके से दोस्तों हमने इसमें बिठा कर इसमें सिलाई देनी है। अब हम सिलाई को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और पूरे कॉलर में देनी है टॉप में।
गोलाई में दोस्तों आपको सिलाई अच्छी तरीके से घुमानी है। अंदर जो भी कपड़ा है दोस्तों उसे कैंची से अंदर की तरफ कर लें इस तरीके से, ताकि यहाँ की फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए। जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ पर लाकर इसे बांध देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है। हम आपको अच्छी तरीके से दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉलर परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है और आप इसकी पूरी की पूरी फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि गोलाई में कितनी अच्छी तरीके से बैठी है। और यहाँ पर प्लेकेट पट्टी की भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आई है। तो दोस्तों, ये कॉलर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।